हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलो आज हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए कौन कौन सी मेथड, सर जो हमने पढ़ा वो क्या था, फिर हमने जो बात करी वो क्या था सर। जो हमने बात करी है बेटा वो केवल बेसिक कॉन्सेप्ट थे। हमें वहां पर क्या होता था, एक इनकम क्वेश्चन में गिवन होती थी और दूसरी इनकम हमें निकालनी होती थी। हाँ बिल्कुल सर, ये तो हमने पढ़ा है, निकाले भी है, वैसे कॉन्सेप्ट भी पढ़ा है। तो ये जो गिवन इनकम है वो कहां से आई, इसको भी तो पता करना पड़ेगा ना कि जो क्वेश्चन में इनकम दे रखी है हमें 15,000, 20,000, 25,000 रुपए, तो ये आए कहां से। तो इसी को निकालने के लिए हमारे पास मेथड्स हैं और उन्हीं को बोला जाता है मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम। चलो देखें उनके बारे में। नेशनल इनकम को निकालने के लिए जो मेथड्स है बेटा हमारे पास वो तीन मेथड है। द फर्स्ट वन इज वैल्यू एडेड मेथड, द नेक्स्ट वन इज इनकम मेथड एंड द लास्ट वन इज एक्सपेंडिचर मेथड। तीन अलग अलग मेथड से हम क्या करेंगे, नेशनल इनकम को कैलकुलेट करेंगे। सर ये समझ में आया कि तीन मेथड है हमारे पास, मतलब तीनों से आंसर जो आने वाले हैं वो अलग अलग आएंगे। ये किसने बोल दिया तुमको, हम नेशनल इनकम निकाल रहे हैं तो आंसर भी एक ही आना चाहिए। अगर तीनों से अलग अलग आंसर आने लग गए तो हर एक कंट्री वो वाली मेथड चूज करेगी जो सबसे ज्यादा सुटेबल है, मतलब बाकी मेथड्स का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा। दिस इज ओनली द वे टू फाइंड आउट द नेशनल इनकम। रास्ता है, जाना एक ही जगह पर है, तीन अलग अलग रास्ते जाने के, वैल्यू एडेड, इनकम और एक्सपेंडिचर। इनको अपन ने सबसे पहले पढ़ भी लिया है। कहां पढ़ा है सर, जनरेशन फेज, जनरेट करना गुड्स एंड सर्विसेज, डिस्ट्रीब्यूशन फेज, इनकम को बांटना, एंड डिस्पोजिशन फेज, इनकम को एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट करना। तो तीनों वही तो है, ये जनरेशन फेज है वैल्यू एडेड मेथड, ये डिस्ट्रीब्यूशन फेज है और ये डिस्पोजिशन फेज है। ये अलग अलग है भाई, तीनों अलग अलग मेथड है, लेकिन आंसर तो तीनों से क्या आने वाला है, हमारा एक ही आने वाला है। पढ़े, सबसे पहले बात करें कौन से मेथड की बेटा, वैल्यू एडेड मेथड की, इसको प्रोडक्ट मेथड भी बोला जाता है। जनरेशन फेज, उसका कहना क्या था, गुड्स एंड सर्विसेज जनरेट करना। तो नेशनल इनकम निकालना है ना मुझे, तो उसको जनरेट करूंगा, मतलब वहीं से हमें क्या होगी, इनकम जनरेट होगी। तो इससे अच्छा क्या है, हम जितना वैल्यू गुड्स एंड सर्विसेज का एडिशन हुआ है, जितना हमने करंट ईयर में ऐड किया है गुड्स एंड सर्विसेज, उसको हम क्या कंसीडर कर लेते हैं, जितना वैल्यू ऐड किया है गुड्स एंड सर्विसेज में। तो गुड्स एंड सर्विसेज बनाने वाले कौन कौन सेक्टर है, तो हमारे पास तीन सेक्टर है गुड्स एंड सर्विसेज बनाने वाले। पहला कौन सा है, प्राइमरी सेक्टर। हाँ सर हमने पढ़ा है इनके बारे में, देखा है हम किसके बारे में, 10th क्लास में हमारे पास था प्राइमरी सेक्टर। उसके बाद दूसरा आपने पढ़ा होगा सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी, सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर या टर्शरी सेक्टर बोला जाता है इसको। तो तीन सेक्टर की जो जनरेशन है गुड्स एंड सर्विसेज का, उसको प्लस कर लेंगे हम, तीनों को ऐड कर लो यहां पर, तो क्या नेशनल इनकम आ जाएगी सर। आई एम नॉट सेइंग दैट, मैं नहीं बोल रहा हूं नेशनल इनकम आ जाएगी, लेकिन जो 8 इनकम में से उनमें से कोई एक इनकम आ जाएगी। और जब एक इनकम आ जाएगी तो बाकी 7 इनकम निकालना आसान हो जाएगा, नेशनल इनकम आसान हो जाएगा निकालना। सर कौन सी इनकम आएगी, हमको फाइंड करते हैं। देखो क्या बात कर रहे हैं, ये तीनों सेक्टर का गुड्स एंड सर्विसेज, तीनों सेक्टर विद इन अ कंट्री है, मतलब इससे निकलेगी क्या सर, डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट निकलेगा। जो 4 डोमेस्टिक कॉन्सेप्ट है वो निकलेंगे, चारों में से एक निकलेंगे मतलब। अब गुड्स एंड सर्विस की बात कर रहे हैं तो प्रोडक्शन के फेज की बात कर रहे हैं अपन, जनरेशन के फेज की बात कर रहे हैं। जनरेशन फेज में तो ग्रोस वैल्यू ही होगी बेटा उसकी, उसको बनाने में जो खर्च हुआ है। अभी कहां यूज कर रहे हैं, तो डेप्रेशन लगा है, तो क्या निकलेगा यहां पर, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट निकलेगा। सर इसमें 2 पॉइंट है, इनकी वैल्यू कितनी है वो कहां पता चलेगी मुझे, जब ये कहां पर आएंगे बेटा, मार्केट में आएंगे। तो इसका मतलब इस मेथड से क्या निकलेगी, जीडीपी एमपी, जीडीपी एमपी निकलेगी इस मेथड से।
जीडीपीएमपी हम कैलकुलेट करेंगे, क्या एलिमेंट से क्या हाँ सर, जीडीपीएमपी का निकल जाएगा तो बाकी 7 इनकम में से कोई सी भी इनकम निकालने का बोले हम निकाल सकते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट से, डेप्रिसिएशन, एनएफआई, एनआईटी की हेल्प से। तो इसका फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट, मतलब एलिमेंट्स कौन कौन से फाइंड करने के, माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब होता है जितना गुड्स एंड सर्विसेज हमने करंट ईयर में क्या किया है, प्रोड्यूस किया है, उसी को बोला जाता है वैल्यू ऑफ आउटपुट। और वैल्यू ऑफ आउटपुट को निकालने का भी एक तरीका है कि आप टोटल सेल जो आपने करी है करंट ईयर में, करंट ईयर की सेल करेंगे हम, उसमें हम प्लस कर देंगे चेंज इन स्टॉक। अब चेंज इन स्टॉक का मतलब क्या होता है सर? देखो, हम पूरा गुड्स करंट ईयर में जो प्रोड्यूस हुआ वो बेच तो पाएंगे नहीं, कुछ बच जाएगा, तो वो हम यहाँ प्लस करेंगे। हम निकाल रहे हैं करंट ईयर में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ है, और चेंज इन स्टॉक निकालेंगे ऐसे, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। क्यों सर? मान लेते हैं कि लास्ट ईयर बचा हुआ 10,000 रुपए है, 10 रुपए है, और इस बार बचा हुआ 15 है, तो इस बार में ये दोनों मिक्सअप है ना, तो करंट ईयर में कितना बचा बना था? 5। करंट ईयर का चाहिए मुझे, तो करंट ईयर का मैं क्या कर लूंगा, यहाँ पर प्लस कर लूंगा, चेंज इन स्टॉक कितना 5, करंट ईयर में सेल 100 रुपए, तो 100 और 5 105। मान लो इसको बनाने में इंटरमीडिएट कॉस्ट लगी 10 रुपए की, तो जीडीपी आएगा आपका 95 रुपीज। ये इस तरीके से वैल्यू ऑफ आउटपुट कहां से निकलेगा सर? टोटल सेल कर लो तीनों सेक्टर की, प्लस तीनों सेक्टर में जितने भी सेल हुई है गुड्स की और सर्विसेज की, उन सबको प्लस कर लो, और जितना उनका पास स्टॉक बच रहा है उसको भी प्लस कर लो। दूसरा, टोटल सेल का मतलब होगा यहां पर डोमेस्टिक सेल प्लस, हम इसमें करेंगे क्या, डोमेस्टिक सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक, सॉरी एक्सपोर्ट, डोमेस्टिक सेल प्लस एक्सपोर्ट। क्वेश्चन में अगर हमें डोमेस्टिक सेल गिवन है तो एक्सपोर्ट को प्लस करना पड़ेगा, और सर अगर टोटल सेल गिवन है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब नालायक उसमें ऑलरेडी सब कुछ प्लस है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हमें अलग से कुछ नहीं करना है बेटा। यहाँ ऑलरेडी उन्होंने टोटल सेल दे रखी है, तो इसका मतलब क्या कर रखा है? सब कुछ प्लस कर रखा है। सर केवल सेल होगी तो भी क्या करेंगे? सेल का मतलब भी टोटल सेल ही होता है। चेंज इन स्टॉक में क्या क्या पॉइंट आज आएंगे सर? चेंज इन स्टॉक में आएंगे ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, और समटाइम आ जाएगा इंक्रीज इन स्टॉक। इंक्रीज इन स्टॉक प्लस करेंगे क्योंकि 10 से 15 हुआ मतलब बढ़ रहा है, तो 5 बढ़ रहा है। समटाइम आएगा डिक्रीज इन स्टॉक, तो क्या करेंगे यहाँ पर उसको माइनस करेंगे, 10 से 8 हो रहा है मतलब करंट ईयर में कम बना, 2 का कम बना करंट ईयर में, तो माइनस करेंगे इसको, चेंज इन स्टॉक लेस होगा। ठीक है, तो ये सारे एलिमेंट्स हमें क्वेश्चन में गिवन रहेंगे, हमें उसकी हेल्प से क्या निकालना है? जीडीपीएमपी निकालना है, और जीडीपीएमपी निकालने के बाद क्वेश्चन बोला है कि नेशनल इनकम निकालो, डोमेस्टिक इनकम निकालो, कोई सी इनकम निकालने के लिए वो एलिमेंट जो बेसिक कॉन्सेप्ट देंगे प्लस माइनस कर लेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएंगे। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करके देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें? क्वेश्चन में दे रखा है वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ अ प्राइमरी सेक्टर, इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ सेकेंडरी सेक्टर, इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। एनएफआई दे रखा है -30, एनआईटी दे रखा है आपको 300 रुपीज का। वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ टर्शरी सेक्टर, वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ सेकेंडरी सेक्टर एंड इंटरमीडिएट कंजम्पशन ऑफ द टर्शरी सेक्टर। जो हमारा फॉर्मूला है, पहले वो फॉर्मूला हम लिखते हैं यहां पर, जीडीपीएमपी वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन ये फॉर्मूला है हमारा। अब वैल्यू ऑफ आउटपुट का मतलब ये होता है यहां पर कि टोटल वैल्यू, जितना भी वैल्यू, मतलब तीनों सेक्टर की वैल्यू को हम क्या करने वाले हैं यहां पर? प्लस करने वाले हैं। टोटल वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ ऑल द 3 सेक्टर, सो वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल्स टू प्राइमरी सेक्टर
सेकेंडरी सेक्टर और बात करें टर्शरी सेक्टर की, तीनों को प्लस करेंगे हम यहां पर। सो प्राइमरी में 2000 रुपए है, सेकेंडरी में 1800 रुपए है और टर्शरी में 1400 रुपए है। जी सर, 1400 रुपए है ना हमारे पास, तो यहां तीनों को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 5200 रुपए। ठीक है, अब बात करें हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन की। जैसे हमने इंटरमीडिएट वैल्यू ऑफ आउटपुट निकाला, वैसे ही हम निकालेंगे क्या यहां पर, इंटरमीडिएट कंजम्पशन, आईसी इसको बोला जाता है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं, किस किस का, प्राइमरी का, सेकेंडरी का और टर्शरी का। तो कितना कितना आएगा, प्राइमरी सेक्टर का हमारे पास जो इंटरमीडिएट कंजम्पशन है वो 1000 रुपए है, सेकेंडरी का 800 रुपए है और टर्शरी का 600 रुपए। तीनों को यहां पर 5200 आ रहा था, यहां पर 2400 रुपए आ रहा है। लिख देते हैं हम 2400 यहां पर। So we'll get the answer, and the answer is GDP MP equals to कितना आएगा, 2800 रुपए, 2800 रुपए आएंगे। जीडीपी एमपी निकला 2800 रुपए हमारे पास। ओके, ये एक कॉन्सेप्ट समझाया मैंने आपको। हम नेक्स्ट वीडियो में और सारे क्वेश्चंस करेंगे और प्रिकॉशंस भी पढ़ेंगे इस मेथड। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ गुड डे।